के नाम पर। कम से कम कोई तज़किरा तो करे हमसे नबी का आकर के। हम तो चाहते हैं कोई नबी नबी करता रहे, सांसें यहीं खत्म होती रहें। अल्लाह करे वो दिन आए कि जिक्र मुस्तफ़ा सुनते रहें, जिंदगी को खैराबाद कह के रुखसत हो जाए। अब ये कहना ना पड़े कौन जाएगा कौन आएगा, वो उनकी मर्जी है। जो जिक्र की महफिल छोड़ के मेला सजाए खड़े हैं, उन्हें पता नहीं है जन्नत मेले में नहीं बट रही, जन्नत आज मुस्तफ़ा के आशिकों के हुजूम में बट रही है। ये तो वो जगह है जहां बैठने पे जन्नत, जहां सुनने पे जन्नत, जहां देखने पे जन्नत। आज तो हर हर लम्हे के बदले में मुस्तफ़ा आज अपने शहजादों की खैरात लुटा रहे हैं। मगर बीच बीच में जो लोग उठ के जाते हैं वो खुद नहीं, शैतान हाथ पकड़ के लेके चलता है। कहता है चल तेरा यहां काम क्या है, मैंने भी तो अल्लाह से वादा किया, मैं इन्हें भटकाऊंगा, मैं इन्हें गुमराह करूंगा, मैं इन्हें तेरे रास्ते से दूर लेके जाऊंगा। अगर सब बैठे रह गए मेरा काम कौन करेगा। रब ने फरमाया था जब कोशिश कर ले, जो मेरे होंगे वो तेरे नहीं हो सकते, जो मेरे होंगे वो तेरे नहीं हो सकते, और जो तेरे होंगे वो मेरे नहीं हो सकते हैं। तो अब उनकी मर्जी है जो टहलने जाना चाहते हैं, और उनकी भी मर्जी है जो नबी की जिक्र की महफिल में बैठ के अपना ठिकाना जन्नत में बनाना चाहते हैं। अब आप लोगों की क्या मर्जी है भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे, खड़े होके सुन रहे हैं आप। अगर जगह ना होती बड़ी अच्छी दुआ देता, मगर क्या करूं जगह है। अब तक खड़े रहे, अल्लाह इस खड़े होने के सदक़े में कम से कम मुस्तफ़ा का मदीना दिखा दे। क्योंकि आप मेरे हो, बद्दुआ जब मेरे नबी ने कभी उम्मत को नहीं दी तो मैं कौन होता हूं बद्दुआ करने वाला। मेरे नबी सारी जिंदगी उम्मत के लिए आंसू बहाते रहे। वो लोगों बैठे हो नबी की महफिल में, जरा मोहब्बत से बैठ जाओ, प्यार से बैठ जाओ, अल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। अगर कोई पूछ लेना कि जलसे में क्यों बैठते हो, क्या मिलता है, तो उन्हें बता देना नादानो तुम्हें पता नहीं है मेरे नबी का जिक्र कितना मीठा है। तुम्हें पता ही नहीं मेरे नबी का जिक्र कितना मीठा है। अगर शहद की मग की दुरूद पड़ती है तो कड़वा रस भी मीठा बन जाता है। इतना मीठा जिक्र मेरे मुस्तफ़ा का है। और लोगों इसी जिक्र की तो बरकत है जो आज तक अर्श का शामियाना, आसमान का शामियाना हमारे ऊपर है। इसी जिक्र की तो बरकत है जो अभी तक जमीन सलामत है। इसी जिक्र की तो बरकत है जो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। इसी जिक्र की तो बरकत है जो आज हर सीने में धड़कन मौजूद है। इसी जिक्र की बरकत है जो आंखों में रोशनी मौजूद है। इसी जिक्र की बरकत है जो आज इंसान हजरत इंसान बन गया है। अल्लाह की कसम जब तक नबी नहीं आए थे तब तक इंसान खुद को नहीं पहचानता था। इतना गिरा हुआ था इंसान कि पत्थरों को देखता था उसके आगे गिर जाता था, चींटी को देखता था उसके आगे गिर जाता था, सूरज की शुआओं को देखता था उसके आगे गिर जाता था, बारिश के कतरों को गिरते देखा उसके आगे सजदा करने लग गया। वाह रे हजारों रहमतें नाजिल हो आमीना के लाल तेरी तुरबत पर, हजारों सलाम हो सैयदा के लाल तेरी जात पर। जब आका तशरीफ लाए लोगों को सूरज के आगे झुकते देखा, आका ने फरमाया ये तुमसे बड़ा नहीं तुम इनसे बड़े हो। लोगों ने कहा था आका ये कैसे हो सकता है। तब आमीना के लाल ने हाथ का इशारा करके कहा था ये देखो अब पता लगाओ बड़ा कौन है छोटा कौन है। जैसे उंगली उठी थी डूबा सूरज पलट के वापस आ गया था। दुनिया कह रही थी पहचान गए हैं सूरज छोटा है, आमीना का लाल बड़ा बन के तशरीफ। तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। कोई चांद की किरणों पे था, मेरे नबी ने इशारा करके दो टुकड़े कर दिया, फरमाया इसको सजदा करते हो। जब चांद को टुकड़े होते देखा तब इंसान ने अपने आप को पहचाना। ये पहचान मेरे नबी ने कराई है। वो लोग आज घर घर जाके कहना पड़ता आ जाना नबी का जिक्र होगा,
आ जाना, नबी का जिक्र होगा। तुम कैसे उम्मती हो जो तुम्हें घर घर जाके बुलाना पड़ता है। आओ मैं तुम्हें मदीने की गली में लेके चलना चाहता हूँ। हालत तसव्वुर में मुस्तफ़ा के शहर में चलते हैं। मुजाहिद की नगरी से अगर आका के शहर न गए तो फिर किधर जाओगे? अल्लाह अकबर, जरा गौर करो प्यारे। मस्जिद नबवी का दरवाजा है। एक छोटा सा बच्चा है, उम्र 8 या 9 साल है, जंगल में अपनी बकरी चरा रहा है। मदीना शरीफ से दूर उसकी बस्ती थी। अचानक उसकी बकरी ने दौड़ना शुरू किया। बच्चे ने बकरी के पीछे दौड़ना शुरू किया है। बकरी दौड़ती रही, बच्चा पीछे पीछे आकर के बकरी अचानक मस्जिद नबवी के दरवाजे पे ठहर जाती है। अल्लाह अकबर, बच्चा भी ठहर गया। जैसे बच्चे की निगाह उठी है, निगाह उठ करके सीधे उस चांद पे पड़ जाती है जिस चांद के सदके में खुदा ने आसमान का चांद बनाया है। उस हसीन पे पड़ जाती है जिसके सदके में अल्लाह ने यूसुफ को हुस्न अता फरमाया है। उस महजबी पे पड़ जाती है जिसके हुस्न पे हजारों हसीन कुर्बान होते हैं। उस हसीन के जलवों पे पड़ जाती है कि यूसुफ के हुस्न पे एक जुलेखा फिदा थी, लेकिन जब मुस्तफा का हुस्न बेपर्दा हुआ है तो वहां औरत फिदा थी। यहाँ पे खुदा की खुदाई कुर्बान हो। लाजवाब लाजवाब, खुदा की खुदाई कुर्बान हो गई। उस चेहरे पे जब बच्चे की निगाह पड़ी ना, तवज्जो है आपकी? अल्लाह सलामत रखे। मुस्तफा के सदके में अल्लाह तुझे और मुझे मदीने का मुसाफिर बना, आमीन। मदीने का मुसाफिर बना दे। ओ लोगों, इश्क करो मुस्तफा से, इश्क करो आका से। ये वो सौदा है जो कहीं रुसवा होने नहीं देता, जो कहीं रुसवा होने नहीं देता। बच्चे की निगाह मुस्तफा के चेहरे पे पड़ी। अल्लाह अकबर, क्या कहोगे? बच्चा था, ना समझ था। ओ लोगों, ये तो इंसान है जिस सवारी पे मुस्तफा कदम रखते हैं, उसे इतना शऊर आता है कि अबू बकर किस गली में रहता है मुस्तफा की सवारी को पता है। उमर का डेरा किस गली में है मुस्तफा की सवारी को पता है। अल्लाह अकबर, जरा सोचो तो सही, उस बच्चे का मुकद्दर कितना अजीम होगा जो बकरी के सहारे मस्जिद नबवी के दरवाजे तक आया। और किसी मोमिन का बच्चा नहीं था, वो एक काफिरा का बच्चा था, गैर मुस्लिम का बेटा था। निगाह पड़ी ना, यूं देखता रह गया। जब देखता रहा, मेरे नबी ने फरमाया, क्या देख रहा है बेटे? जैसे इतना जुमला कहा ना, बस मुस्तफा की जबान से इस जुमले का निकलना था। बच्चा कहता है, मैं आपका चेहरा देख रहा हूं। आका ने फरमाया, बेटे तेरी बकरी मिल गई, जब वापस चला जाओ। उसने कहा, ऐसे नहीं, आप बताइए कौन है? मुस्तफा मुस्कुरा के फरमाते हैं, बेटे मुझसे क्या पूछता है, बता, तू बता मैं तुझे कौन लगता हूँ? उसने कहा था, ओ हसीनो महजबी, तेरे जैसा आज तक मैंने कोई देखा नहीं है, तुझसा हसीन मेरी नजरों में कभी आया नहीं है, मैं कैसे फैसला करूं तू कौन है? आका फरमाते हैं, बेटे मुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। इतना सुनना था, बच्चे की आंखें बरसने लग जाती हैं। आका फरमाते हैं, बेटा जाते क्यों लगी? वो बच्चे ने कहा, सरकार कैसे छोड़ के जाऊं, नजर चेहरे से हटने को गवारा नहीं करती है। आका तुझे छोड़ के घर कैसे जाऊंगा? मेरे नबी ने फरमाया, बेटे माँ इंतजार कर रही होगी। आका ने फरमाया ना, माँ इंतजार कर रही होगी। बच्चे ने कहा, आका आया तो खाली हाथ था, दामन भर के वापस जाना चाहता हूँ। मुस्तफा फरमाते हैं, बेटे चाहता क्या है? कहता, सरकार मुझे अपना बना लीजिए। मेरे सरकार ने उस 9 साल के बच्चे को कलमा पढ़ाया है, आपने दुआएं दी हैं, बच्चे को रुखसत कर दिया है। अब बच्चा जब घर वापस आया है तो अब जरा गौर से सुनना प्यारे, बात बड़ी प्यारी करने लगा हूँ। मैंने नबी का जिक्र छेड़ दिया है, और आका का जिक्र तो वो है कि अगर पहाड़ों में बैठ के कर दो तो पत्थर आंसू बहाने लग जाते हैं। मछली नदी के किनारे पे खड़े हो जाओ तो मछलियां मुस्तफा का जिक्र सुनने लग जाती हैं। यार उस अजीम जात का तस्करा मैंने छेड़ा है, जरा दिल थाम के बात सुनना। बच्चा तो घर वापस चला गया, लेकिन जब बकरी लेकर के जंगल में जाता है तो बकरी चराता है, जबान पे नबी नबी के तराने रहते हैं, जबान पे नबी नबी के तराने रहते हैं। बाप का इंतकाल हो गया है। एक दिन माँ ने कहा, लख्त जिक्र जरा बता तो सही, तेरी जबान पे ये नबी नबी कैसा आता है? बच्चे ने कहा था, माँ तुझे क्या बताऊं, एक दिन मैं गया था। अल्लाह अकबर, जैसी बच्चे ने अपनी दास्तान सुनाना शुरू की है, बच्चे ने अल्लाह अकबर दास्तान सुनाना शुरू की। अब माँ ने कहा, बेटे जरा ठहर तो सही, चुप जा, अगर कोई राज की बात है तो बयान मत कर देना,
का किस लिए कहा चचा घर के अंदर मौजूद है, अगर वो सुन लेगा तो बेटे तुझे माफ नहीं करेगा। जैसे बच्चे ने इतना सुना है, बच्चे की आंख में आंसू आ जाते हैं। बच्चा रो के कहता ए माँ, काश अगर सर पे बाप का साया होता तो आज चचा का इतना खतरा ना होता। जैसे बच्चे ने इतना जुमला कहा है, माँ की आंखें बरसने लग जाती हैं। कुछ दिन का अरसा गुजरा है, चचा ने इसकी माँ को घर से बाहर निकाल दिया है। इस माँ ने जाकर दूसरे शौहर से निकाह कर लिया है। अब बच्चा घर में तनहा रह जाता है। जब बच्चा घर में तनहा रहा है, चचा की बकरियां चराना शुरू कर देता है। एक दिन चचा जंगल में गया, क्या देखता है यही बच्चा है, एक खजूर के दरख्त के नीचे बैठा है, जबान पे नबी नबी है, आंखों में आंसुओं का सैलाब है। बच्चा रो के कह रहा था मदीने वाले एक दिन हाथ पकड़ के अपना बनाया था, अब बता दीदार दोबारा कब कराना होगा। बच्चे ने इतना कहा है, चचा ने इतना जुमला सुना है, चचा ने हाथ पकड़ा, का बता तो सही किस नबी की बात करता है। जैसे उसने इतना जुमला सुना है, बच्चे की दहशत से सांसें थमने लग जाती है। बच्चे ने कहा चचा क्या बताऊं, एक दिन मेरी बकरी मस्जिद नबवी चली गई थी और वहां मैंने बड़े हसीन को देखा था, दुनिया मोहम्मद कह के पुकारती है, सुना के वो अल्लाह का रसूल है, मैंने उसी का कलमा पढ़ लिया है। चचा जब से कलमा पढ़ा है उसका इश्क मेरे दिल में आ गया है। जैसे इतना जुमला चचा ने सुना है, चचा ने कहा था चल घर वापस चल। बच्चा घर आया है, गर्दन झुकी है, अब देखो इश्क का सौदा होने लगा है। अब मुस्तफा की मोहब्बत का बाजार में अब सौदा हो रहा है। चचा ने भतीजे को खड़ा करके कहा था मुझे तू इतना बता दे, तुझे मोहब्बत चाहिए या ये दौलत चाहिए? तुझे अगर मोहब्बत की जरूरत है तो दौलत भी छोड़ना पड़ेगी। भतीजे ने सोचा अम्मा मिला क्या करना है, माँ भी छोड़ के चली गई है, बाप का इंतकाल हो गया है, अगर घर छोड़ूंगा तो सीने से कौन लगाएगा? जैसी दिल में ख्याल आया है, मुस्तफा की मोहब्बत ने आवाज दे के कहा था अरे दीवाने फैसला कर दे, जिसका दुनिया में कोई नहीं होता है उसको अब्दुल्ला का लाल अपने सीने से लगा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफा, सीरते मुस्तफा। न तुझे पता इश्क क्या है, न मुझे पता इश्क क्या है। सुना था जलसा है इस बस्ती में, आके थोड़ी देर दुकानों पे खड़े हुए, जानवरों की तरह मुंह चलाया चले गए। तुझे मालूम क्या है, आज यहाँ सिर्फ दुकानें नहीं लगाई गई हैं, आज यहाँ इश्क मुस्तफा की सौगात लुटाई जा रही है। जरा गौर से सुनना प्यारे, जिनकी आंखें बरसने लगी हैं वो दिल से मेरे हक में भी दुआ कर दो, अल्लाह मुझे भी मुस्तफा का मदीना दिखा दे। ओ लोगो, चचा ने कहा था सुन, सामान चाहिए तो मोहम्मद को छोड़ दे, अगर मोहम्मद को नहीं छोड़ना है तो फिर घर छोड़ दे। बच्चे ने बहुत गौर किया, बच्चा कहने लगा चचा सारी दौलत तू ले ले, मदीने वाले की मोहब्बत मुझे दे दे। अल्लाह अकबर। जैसी चचा ने इतना जुमला सुना है, चचा ने कहा ठीक है, आज से जायदाद में तेरा कोई हिस्सा नहीं है। बच्चे की आंखें बरसने लग गईं, आंखें बरसी हैं। 9 साल के बच्चे की उम्र कितनी होती है? 10 साल का बच्चा रहा हो तो उसकी उम्र कितनी होती है? कभी अपने बेटे को खड़ा करके देखना सामने, 10 साल का बच्चा कितना होता है। और कभी बाप की जुदाई का गम उस बेटे से पूछना जिसके सर पे बाप का साया ना हो। कभी ममता के आंचल की कदर उन बेटों से पूछना जिनको माएं छोड़ के दुनिया से चली जाती हैं। अल्लाह अकबर। जैसी जुमला बच्चे ने इतना सुना है, बच्चे ने कहा था चचा सारी दौलत तुझे मुबारक हो, मुस्तफा की मोहब्बत मुझे मुबारक हो। जैसी बच्चे ने इतना कहा है, चचा ने कहा सुन वो कहाँ जा रहा है? कहा मैंने जिसके लिए सब कुछ छोड़ दिया है उसके दरबार जा रहा हूँ। जैसी चचा ने इतना सुना, गुस्से में लाल पीला हो गया। चचा ने कहा बेटे जा तो रहा है, ऐसे नहीं जाने दूंगा। कहा फिर कहा ये कपड़े भी उतारने पड़ेंगे। अल्लाह अकबर। बच्चे के बदन से कपड़े उतारे जा रहे हैं, बच्चे के बदन से कपड़े उतारे गए। ये इश्क का सौदा हो रहा है, ये मुस्तफा की मोहब्बत की कीमत बच्चा चुका रहा है। अल्लाह अकबर। कपड़े उतरे हैं, अब बच्चा सोचने लग जाता है कैसे जाऊंगा मुस्तफा की नगरी में? अगर नंगे बदन जाऊंगा दुनिया क्या कहेगी? पैर के जूते उतरवा लिए गए हैं। अरब की जमीन कोई रेतीली जमीन न थी, वो पथरीली वादियां थी जिसमें पैर पड़े तो खून बहने लग जाता है। कभी कांटे चुभते
हैं कभी पत्थर चुभते हैं। बच्चे ने सोचा क्या करूं, दिल में ख्याल आया चल चल के माँ के दरवाजे पे जाके एक बार दस्तक तो दे दूं, हो सकता कि उसके दरवाजे से कोई कपड़ा मुझे मिल जाए। अल्लाह अकबर, जैसी बच्चे को ख्याल आया है, बच्चा उस दरवाजे पे पहुंचा है जिस घर के अंदर माँ ने निकाह करके अपना कयाम बनाया है। जब बच्चा उस दरवाजे पे पहुंचा, दस्तक देता है, अंदर से खातून आती है। दरवाजे पे बेटे को खड़ा देखा, वो माँ थी यार, माँ थी, कलेजा तड़प गया। बच्चे को नंगे बदन देखा, माँ ने अपने बदन की चादर उतारी है, बेटे के बदन पे डाल के फरमाया था लगते जिगर ये तेरा हाल किसने किया है? कहा मैं तुझे क्या बताऊं, मैंने मदीने वाले से इश्क कर लिया, चचा को ये बात गवारा ना हुई, उसने मेरी जायदाद भी छीन ली है, मेरे बदन के कपड़े भी उतार लिए हैं। माँ ने कहा बेटे अब किधर जा रहा है? बच्चे ने कहा था माँ अब मैं अपने आका की नगरी जा रहा हूँ, मुस्तफा के मदीने जा रहा हूँ। माँ ने कहा लगते जिगर 3 दिन ठहर जा, 3 दिन में मैं तुझे कपड़े तैयार करा दूंगी। बच्चे ने कहा था ए माँ मैं 3 दिन का इंतजार कैसे कर लूं, अगर मुझे मौत आ गई तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं चाहता हूँ कि लम्हों में मुस्तफा की नगरी में पहुंच जाऊं। माँ ने बेटे को आंसू भरे पलकों के साए में बेटे को रुखसत किया है। अल्लाह अकबर, अब इस दीवाने की दीवानगी देखो, पैर में जूते लगे हैं, एक चादर बदन पे है, एक चादर के 2 टुकड़े माँ ने किए थे, एक का तहबन बनाया था, दूसरा बदन पे डाला था। जब ये बच्चा चला है, पैर में कांटे चुभते हैं, आह निकलती है, लेकिन ख्याल मदीने चला जाता है, दर्द होता है, तसव्वुर मुस्तफा का आता है। जब चलते चलते मस्जिद नबवी पहुंचा है, वहां पहुंच गया जहां हर मर्ज का इलाज मिलता है, उस गली में पहुंच गया जहां दीवानों को दर्द की दवा दी जाती है, उस नगरी में पहुंचा है जहां हर रोने वाले के आंसू साफ किए जाते हैं। जाकर के यूं मस्जिद नबवी के दरवाजे पे बैठ जाते हैं। दिल में ख्याल आता है आका बुलाएंगे तो कौन सा चेहरा लेकर के जाऊंगा, मेरे बदन का लिबास भी बड़ा मैला है, इसके कपड़े बड़े मैले हैं, ये सोच करके बैठे हैं कोने में। मगर वाह रे आका और कोई है भी क्या, तुमसे निहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। आका फरमाते हैं अबू बकर जाके देख दरवाजे पे कौन आया है। अबू बकर जब आए हैं, मुस्तफा का वही नन्हा आशिक बैठा हुआ था। अल्लाह अकबर, अबू बकर ने हाथ पकड़ा है, कहा मुस्तफा बुला रहे हैं। बच्चे ने कहा था इस हाल में जाऊंगा, आका अगर इनकार कर देंगे तो मेरा क्या होगा? अभी इसने इतना कहा था, जाने कायनात उठ के खड़े हो जाते हैं, बाजू फैला के कहते हैं अब्दुल्ला आ जाओ, जिसका कोई नहीं है उसे मोहम्मद सीने से लगा ले।